हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको लेकर बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। सो दिस इज रिलेटेड टू समथिंग कॉल्ड स्फेरिकल कैपेसिटर। अब ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है इसके तीन केसेस हैं जो कि आपको अलग अलग किताबों के अंदर दिखाई देते हैं, और ये जो तीनों केसेस हैं इनको लेकर बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इन डिटेल बात करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में और इसके डिफरेंट केसेस के बारे में। ठीक है। तो सर सबसे पहले तो कैपेसिटर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें दो कंडक्टर्स चाहिए होते हैं। तो ऑब्वियसली नाम से स्पष्ट हो गया कि हमें दो स्फीयर्स चाहिए। ठीक है ना। और ऑब्वियसली जब अपन स्फेरिकल कैपेसिटर बनाते हैं तो जो दो स्फीयर्स लिए जाते हैं वो कॉन्सेंट्रिक होते हैं, मतलब दोनों का सेंटर सेम होता है। ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट जब कहा जाता है कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनाओ तो आप कुछ इस तरीके से बनाते हो, जो कि इसका केस नंबर 1 भी है कि सर हम क्या करते हैं, हमें दो स्फीयर्स लेने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, केस नंबर 1 के अंदर ये एक कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं। ठीक है ना। और इस कंडक्टिंग स्फीयर की रेडियस का नाम हम रख देते हैं एक बार के लिए आर एस। एस स्टैंड्स फॉर स्मॉलर रेडियस। ठीक है ना। और हम इसी का कॉन्सेंट्रिक एक और स्फेरिकल कंडक्टर लेते हैं, एक और स्फेरिकल शेल लेते हैं इस तरीके से। ठीक है। और इसकी जो रेडियस है बड़ी है तो इसका हम नाम रख देते हैं एक बार के लिए आर बी रख देते हैं। ठीक है भाई। तो इसका नाम रख दिया हमने आर बी। तो इस तरीके के हम दो स्फेरिकल कंडक्टर्स ले लेते हैं यहां पर। ठीक। अब सर हमें जब भी कैपेसिटर बनाना है तो एक पर पॉजिटिव चार्ज रखना होता है और एक पर नेगेटिव चार्ज रखना होता है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो अंदर वाला स्फीयर है इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं। तो हमने इसके ऊपर देखो ये पॉजिटिव चार्ज रख दिया। लेट से इसके ऊपर जो मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है वो कितना है, कैपिटल क्यू है। ठीक है। तो इसका जो चार्ज है वो कितना है, कैपिटल क्यू है। अब आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट आपने कभी ना कभी देखा होगा वीडियोस के अंदर मेरे, कि जितना चार्ज इस अंदर वाले स्फीयर पर होता है उतना और एग्जैक्टली अपोजिट चार्ज आपको बाहर वाली शेल के इनर सरफेस पर नजर आएगा। मतलब यहां पर आपको नेगेटिव क्यू चार्ज नजर आएगा। ठीक है। तो हमारी जो कंडीशन थी कैपेसिटर बनाने की वो पूरी हो गई कि सर दो कंडक्टर होने चाहिए, एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो अगर अपन यहां पर प्लस क्यू रखेंगे तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक। अब सर ये माइनस क्यू हवा में से तो आएगा नहीं, इसका नेट चार्ज कितना था, 0 था। तो जो इसकी आउटर मोस्ट सरफेस है उस पर प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए, तो उससे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो बाहर वाला स्फेरिकल शेल है इसको हम लोग अर्थिंग प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक। तो इस तरीके का जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो बाय डिफॉल्ट जब भी स्फेरिकल कैपेसिटर बोला जाता है ना, इस केस के बारे में बात करते हैं कि अंदर वाला जो कंडक्टर है, जो छोटा कंडक्टर है उस पर तो चार्ज रखा गया है और जो बाहर वाली कंडक्टिंग शेल है उसको आपने अर्थिंग कर दी। ठीक है ना। अच्छा, अर्थिंग करने का मतलब क्या होता है कि बाहर वाली जो कंडक्टिंग शेल है उसका पोटेंशियल 0 होना चाहिए। उससे भी तुम वेरीफाई कर सकते हो कि सर अगर यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है ना। तो सर ये चीज हमारे पास में आ गई। अब किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं भाई, तो हम लोग क्या करते हैं कि सर जब भी हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कैपेसिटेंस को कि सर हम चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना चार्ज हमने रखा है वो तो हमने बता ही दिया यहाँ पर कि सर हमने क्यू चार्ज रखा है और इसको हमें किससे डिवाइड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड करना है। तो सर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उससे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो सर इस कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि चार्ज तो हमें पता है कि चार्ज तो हमने कितना रखा है, कैपिटल क्यू रखा है, बट पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो तुम सोच के देखो कि यहां पर जो बाहर वाला कंडक्टर है, ठीक है, उसका पोटेंशियल तो 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि सर आपने उसको अर्थिंग प्रोवाइड करवा रखी है। अर्थिंग का मतलब पोटेंशियल 0, या यूं भी कह सकते हो कि सर बाहर वाले पर दो जगह से पोटेंशियल आ रहा है। इसकी वजह से आ रहा है के क्यू अपॉन आर बी, यहां से सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर बी है, और एक खुद की वजह से आ रहा है माइनस के क्यू अपॉन आर बी। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है ना। और सर जो अंदर वाला स्फीयर है उसका जो पोटेंशियल है वो हम निकाल लेते हैं। तो सर इस पर पोटेंशियल दो जगह से आ रहा है, एक तो खुद की वजह से आ रहा है, तो खुद की वजह से तो हो जाएगा के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर एस हो जाएगा,
और एक सर बाहर वाले स्फीयर की वजह से आ रहा है। तो बाहर वाले के लिए अंदर वाले पॉइंट्स है, अंदर वाले पॉइंट्स पर उतना ही पोटेंशियल होता है जितना सरफेस पर होता है, और सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा, -k इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर बी हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो के क्यू आप बाहर ले सकते हो, इतना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा अंदर वाले पर, ठीक है ना। ऑब्वियसली अंदर वाला पॉजिटिव है और बाहर वाला जीरो पोटेंशियल पर है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है। तो सर यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, तो सर वो हो जाएगा इस वाले पोटेंशियल में से इसको हम लोग माइनस कर देंगे, मतलब V इन में से हम V आउट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब सॉल्व कर लो आप। तो सर यहाँ से जो कैपेसिटेंस निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, कैपिटल Q तो ऊपर दिखाई दे ही रहा है, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो यही बच जाएगा, और इसको भी क्या करो, के क्यू बाहर ले लो, अंदर बच जाएगा 1/r(s) -1/r(b) बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सर यहाँ से Q से Q तो कैंसिल आउट हो ही गया, K की जगह आप लिख सकते हो 1/4πε0, तो ये 4πε0 चला गया ऊपर। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करोगे कि सर इसमें क्या होगा कि जो RB है वो यहाँ पर आ जाएगा, RS यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा RB माइनस RS, और जो इनका LCM है RB मल्टीप्लाइड बाय RS वो इनके नीचे आ जाएगा। और सर ये जो फ्रैक्शन है इसमें जो नीचे वाला पार्ट है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर, तो अल्टीमेटली जो कैपेसिटेंस है वो कितनी आ जाएगी, 4πε0 मल्टीप्लाइड बाय RB मल्टीप्लाइड बाय RS डिवाइडेड बाय RB माइनस RS आ जाएगी, ठीक है। तो ये होती है एक स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। अब एक चीज ध्यान रखना, अभी हमने दोनों के बीच में वैक्यूम रखा है, तो यहाँ पर आ रहा है ε0। इसको अगर आप और जनरलाइज करना चाहते हो तो इसमें मीडियम रख सकते हो, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट εr हो, तो यहाँ पर ε0 की जगह क्या आ जाएगा, ε0 εr आ जाएगा। तो ये बना हमारा केस नंबर 1 और डिफॉल्ट केस की। सर अगर मान लो कुछ नहीं बता रखा, सिर्फ स्फेरिकल कैपेसिटर कह रखा है, तो हम तो ये अज्यूम करेंगे कि वो इस केस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। अब सर और कौन से केसेस हो सकते हैं, तो एक दूसरा केस और होता है स्फेरिकल कैपेसिटर का, विच इज कॉल्ड केस नंबर 2, और इसमें क्या करता है वो, इसमें वो अगेन दो स्फेरिकल कंडक्टर्स लेता है। तो एक स्फेरिकल कंडक्टर आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, छोटा है, तो इसकी रेडियस का नाम अपन रख लेते हैं RS रख लेते हैं, ठीक है। और एक इसके चारों तरफ इसी के कॉन्सेंट्रिक एक और स्फेरिकल शेल नजर आ रही है आपको इस तरीके से, तो इसकी रेडियस बड़ी है, तो इसका नाम हम रख लेते हैं RB रख लेते हैं इस तरीके से, ठीक। अब की बार वो क्या करेगा, वो कहेगा कि बाहर वाले पर तो चार्ज रखा गया है, लेट्स से Q चार्ज रखा गया है, और अंदर वाले को आपने अर्थिंग प्रोवाइड करवाई है। यहां पर आपने क्या प्रोवाइड करवाई है, अर्थिंग प्रोवाइड करवाई है। अब सर जहां पर आपने अर्थिंग प्रोवाइड करवाई है वहां का पोटेंशियल 0 होना चाहिए, तो सर आप जो भी Q चार्ज रखोगे इसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब सर अगर इस पर कोई भी चार्ज नहीं माना जाए तब तो 0 नहीं होगा, क्योंकि बाहर वाले पर आपने कितना चार्ज रखा हुआ है, Q, तो सरफेस पर कितना पोटेंशियल आएगा, KQ/RB, और जितना सरफेस पर होगा उतना अंदर वाले पॉइंट्स पर होगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि इधर इतना चार्ज आ जाए कि इसका पोटेंशियल 0 हो जाए। तो लेट से यहां पर Q' चार्ज अज्यूम कर लेते हैं कि इतना चार्ज आ जाएगा सर, या Q इंड्यूस्ड चार्ज भी लिख सकते हो। तो अब इससे क्या होगा कि सर यहां पर आपने Q चार्ज रखा था और यहां पर Q' इंड्यूस हो गया, और हमें पता है कि V इन जो है, जो अंदर वाला स्फीयर है, वो कितना होना चाहिए, कुल मिला के 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसको आपने अर्थिंग प्रोवाइड करवा रखी। चलो हमारे हिसाब से देखते हैं कितना होता। तो सर इस अंदर वाले स्फीयर पर एक तो यहां से पोटेंशियल आता, कितना आता, K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय RB, जितना सरफेस पर उतना अंदर, और एक सर खुद के इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से आता K इंटू क्यू डैश डिवाइडेड बाय RS, और ये कितना होना चाहिए था, 0 होना चाहिए था। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो सर यहां से Q डैश की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी -RS डिवाइडेड बाय RB मल्टीप्लाइड बाय Q, ये वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। देखो कैसे आई ये वैल्यू, कि सर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये चला जाएगा उधर, K से K कट जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, RS आ जाएगा ऊपर, तो RS डिवाइडेड बाय RB मल्टीप्लाइड बाय Q, इतना चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ठीक।
अब सर ये चार्ज इंड्यूस हो गया तो सारी कंडीशन होगी कि सर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा था, इंड्यूस हो गया नेगेटिव, तो एक कंडक्टर पॉजिटिव और एक कंडक्टर पर नेगेटिव, तो ये बन गया एक हमारा कैपेसिटर, ठीक है ना। अब सर ये जो कैपेसिटर बना इसकी कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा। तो सर V इन तो हो गया 0, अब V आउट देख लेते हैं कितना होगा, ठीक है। तो सर अब की बार V आउट जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो सर बाहर वाले स्फीयर पर दो जगह से पोटेंशियल आएगा, एक तो खुद की वजह से आएगा, तो खुद की वजह से कितना आ जाएगा K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर बी आ जाएगा, और एक सर अंदर वाले स्फीयर से आ रहा है, तो अंदर वाले स्फीयर से कितना आ जाएगा K इंटू क्यू डैश डिवाइडेड बाय आर बी आ जाएगा, ठीक है। K इंटू क्यू डैश और सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है आर बी। सर क्यू डैश की वैल्यू तो अपनों ने अभी अभी निकाली थी, तो सर बाहर वाले स्फीयर पर कितना पोटेंशियल आने वाला है, तो K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर बी, और क्यू डैश की जगह जैसे मैं ये रखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस K इंटू आर एस डिवाइडेड बाय आर बी, और आर बी मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल क्यू, ठीक है ना। मैंने क्यू डैश की जगह रख दिया, माइनस साइन रख दिया तो यहाँ पर माइनस आ गया, के पहले से रखा हुआ था, आर एस इंटू क्यू दिखाई दे रहा है, और आर बी जो है नीचे इस आर बी से मल्टीप्लाई हो गए आर बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सर यहां से अगर हम देखें तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि जो बाहर वाला स्फीयर है उसका जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा, अगर आप कॉमन लेना चाहो तो K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर बी, ये तो आ रहा है कॉमन, और अंदर बच रहा है कितना, अंदर बच रहा है 1 माइनस यहां पर K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर बी, तो आपने कॉमन ले लिया, तो आर एस डिवाइडेड बाय आर बी, ये कॉमन बच रहा है। या फिर तुम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तुम बाहर वाले स्फीयर का जो पोटेंशियल है इसको ऐसे लिख सकते हो K इंटू क्यू मल्टीप्लाइड बाय बिगर रेडियस माइनस स्मॉलर रेडियस डिवाइडेड बाय बिगर रेडियस का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इसी को मैंने सॉल्व कर लिया, तो ये आ गया सर बाहर वाले का पोटेंशियल। तो सर यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया अब हम निकाल सकते हैं। तो सर अंदर वाले का पोटेंशियल तो 0 है, बाहर वाले का हमने निकाल ही लिया, तो सर जब हम V आउट में से V इन को माइनस करेंगे, हमेशा हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस करा करो, तो इसमें से 0 को माइनस करेंगे तो यही बच जाएगा। तो सर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, K इंटू क्यू टाइम्स आर बी माइनस आर एस, और नीचे बच जाएगा कितना आर बी का स्क्वायर, ये बच जाएगा। और एक बार पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो कैपेसिटेंस निकाल ही सकते हैं। सर कैपेसिटेंस का आपने बताया था अभी अभी फॉर्मूला कि जो भी चार्ज आपने रखा था उसको किससे डिवाइड कर दो, तो कैपेसिटेंस जो होगी यहाँ पर चार्ज Q को पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर दो, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बड़ी मेहनत से निकाले, K इंटू क्यू आर बी माइनस आर एस, और नीचे है आर बी का स्क्वायर। तो सर ये आर बी का स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, Q से Q कट जाएगा, K की जगह आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख ही सकते हो, तो फाइनली जो कैपेसिटेंस है वो निकल के आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर बी माइनस आर एस। तो इस केस में जो कैपेसिटेंस आती है वो इतनी निकल के आती है, ठीक है। ये हुआ हमारा सेकंड सिनेरियो, ठीक है। तो सर ये दो सिनेरियो जो है ये अक्सर आप लोगों से पूछे जाते हैं। एक तीसरा सिनेरियो और भी है, वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तीसरे सिनेरियो के अंदर क्या किया जाता है कि सर ये अंदर वाला कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, और ये इसके चारों तरफ एक और कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल है। इस तरीके से वो क्या कर देता है, वो इन दोनों को एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर देता है। अब जैसे आप कनेक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट करते हो तो जितना भी चार्ज आप यहां पर रखोगे वो चार्ज जो है वो सारा फ्लो होकर कहां पर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। आप जितनी मर्जी चाहे कोशिश कर लो, बाहर वाले पर रखो अंदर वाले पर रखो, हमेशा चार्ज जो है वो आपको कहां पर नजर आएगा, बाहर नजर आएगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे आप कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए, और सर दोनों का पोटेंशियल तो तभी सेम होगा ना जब बाहर वाले पर चार्ज हो केवल। क्यों? क्योंकि जब बाहरी चार्ज होता है तो जितना सरफेस पर होता है पोटेंशियल उतना ही अंदर होता है, तो पोटेंशियल को हमें सेम बनाए रखना है, तो सर अंदर चार्ज रखने की जरूरत ही नहीं। तो आप जितना मर्जी चाहे चार्ज रख लो, सारा का सारा चार्ज आपको कहां पर नजर आएगा, हमेशा
आउटर मोस्ट स्फीयर के ऊपर नजर आएगा इस तरीके से, ठीक है, ये देखो ये नजर आएगा, ठीक है। और सर क्योंकि सारा का सारा चार्ज हमें बाहर नजर आ रहा है, ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल कंडक्टिंग स्फीयर की तरह बिहेव कर रहे हैं, और क्योंकि नॉर्मल कंडक्टिंग स्फीयर की तरह बिहेव कर रहा है तो इसकी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी हो जानी चाहिए, जो नॉर्मल कंडक्टिंग स्फीयर की होती है, कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय बिगर रेडियस। हमेशा रेडियस किसकी लेनी है, उस कंडक्टिंग स्फीयर की लेनी है जहां पर चार्ज फैला हुआ है। तो सर स्मॉलर पर तो कोई चार्ज है नहीं, और सर बड़े वाले पर चार्ज फैला हुआ है, तो सर ये हो जाएगी इसकी कैपेसिटेंस। तो ये वैसे तो कोई कैपेसिटर नहीं बना, वैसे तो घूम फिर के एक सिंगल कंडक्टर ही बन गया, बट दिस इज एन इंटरेस्टिंग केस एंड दिस इज और केस नंबर 3, ये बन गया हमारा केस नंबर 3। तो ये जो 3 केसेस हैं ये आपको अक्सर इसके अंदर दिखाई देते हैं, एंड आई होप आप अब की बार अगर स्फेरिकल कैपेसिटर के ये तीनों केसेस में से कोई सा भी आपको क्वेश्चन में दिखेगा, बड़ी आसानी से आंसर टिका दोगे। सर जब बाहर वाले को अर्थिंग प्रोवाइड करवा रखी है तो इतनी आती है कैपेसिटेंस, जब अंदर वाले को अर्थिंग प्रोवाइड करवा रखी है तो इतनी आती है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप याद ही रख लो, और जब दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता है तो फिर कितनी आती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय आरबी। सो दिस इज कॉल्ड ए स्फेरिकल कैपेसिटर, एंड आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके के वीडियोस आप लोग अगर और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दो। मैं इसी तरीके के वीडियोस के थ्रू पूरा नीट और जेई का जो सिलेबस है वो इस चैनल के ऊपर अपलोड करने का प्लान कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोग अगर सब्सक्राइब करोगे, इन वीडियोस को इधर उधर शेयर करोगे तो मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टाटा बाय बाय, सी ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।